हेलो एवरीवन। आज हम छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे जिनके नेम है अनबाउंडेड सोल्यूशन क्या होता है, या फिर जो हमने जैसे कल मैक्सिमाइजेशन केस में किया था तो उसका जो मिनिमाइजेशन केस कैसे होता है, एंड बाकी भी जैसे डीजनरेसी कैसे अक्कर होती है उसको कैसे डील करना है, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, कल हमने मिनिमाइजेशन केस किया था, मैक्सिमाइजेशन किया था। आज हम क्या करेंगे, मिनिमाइजेशन। मीन्स ओनली आई विल टेल कि इसमें होता है क्या एंड कैसे सॉल्व करना है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम होता है जैसे हमने कल मैक्सिमाइजेशन में किया था। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, जर्नल एलपीपी को जो हम क्वेश्चन में गिवन होती है वो हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, गिवन ऑब्जेक्टिव को मल्टीप्लाई करके 1 से, वो हमारा आ जाता है मैक्स जेड डैश। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, मिनिमाइजेशन केस। एक तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। सेकंड, आपने जो इक्वेशन हमें कांस्टेंट गिवन होते हैं वो इक्वल रखना है, वो तो आपको पता ही है। स्लैक वेरिएबल ऐड करके एंड सरप्लस वेरिएबल को माइनस करके, जैसे भी आपका साइन होएगा। ठीक है, देन आप क्या करोगे, सिंपलेक्स टेबल बनाओगे, बेसिक वेरिएबल। ठीक है, जैसे हमने कल किया था वो सारा हम करेंगे। फिर हम जेड जे निकालेंगे और फिर सी जे माइनस जेड जे निकालेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले मैक्सिमाइजेशन केस में हम क्या करते थे, सी जे माइनस जेड जे में से हम क्या लेते थे, मोस्ट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, बट इसमें क्या करना है, हमने क्या सिलेक्ट करेंगे, मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास सी जे माइनस जेड जे, एक आ गया 0, एक आ गया -3, एक आ गया -1, एक आ गया 2। तो इसमें से मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, -3। तो हम इसे चूज़ करके इसको इनकमिंग वेक्टर मानेंगे और यही जो कॉलम होएगा वो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने मिनिमम रेशो निकालनी है, वो हमने निकाल के फिर उसके बाद हमने जो किया था कि जो एलिमेंट होगा की एलिमेंट, उसको हम डिवाइड कर देंगे उसी के एलिमेंट से, ताकि वो 1 में कन्वर्ट हो जाए, एंड बाकी जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एलिमेंट उसको 0 बनाना है। ठीक है, ये प्रोसीजर जो कल मैक्सिमाइजेशन में था वैसे ही होता है सेम मिनिमाइजेशन में। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज करना होता है, एक उसमें क्या हम मैक्सिमाइजेशन में करते हैं मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अगर हम इसमें से मोस्ट पॉजिटिव देखें तो 2 है, और अब मोस्ट नेगेटिव देखें तो -3 है। तो -3 को हम सिलेक्ट करेंगे, उसमें 2 को सिलेक्ट करते हैं अगर 2 होता है मैक्सिमाइजेशन केस में। ठीक है, मिनिमम रेशो में सेम ही रहता है, उसमें भी हम मिनिमम सेलेक्ट करते हैं, इसमें भी सबसे मिनिमम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रो सेलेक्ट कर लेते हैं, रो को मार्क कर लेते हैं और की एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने ये तब तक प्रोसीजर करना है जब तक कि आपके पास सी जे माइनस जेड जे में ज़ीरोज़ एंड पॉजिटिव नंबर अवेलेबल नहीं हो जाते। ठीक है, उधर हमने मैक्सिमाइजेशन में क्या किया था कि सी जे माइनस जेड जे में हमारे पास ज़ीरोज़ एंड नेगेटिव नंबर ही बचते थे एंड में, और तब हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता था। बट इसमें क्या होगा मिनिमाइजेशन केस में, कि ज़ीरोज़ बच जाएं एंड पॉजिटिव नंबर बच जाए, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए सी जे माइनस जेड जे को कैलकुलेट करके। तो जहाँ पे वो स्टेप आपके पास आ जाएगा वहीं आपका ये क्वेश्चन जो है मिनिमाइजेशन केस का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है गाइड, वही आपका जो जे जेड होगा, मैक्सिमम जेड आंसर होगा, एंड x1 x2 x3 जो भी वेरिएबल्स होंगे उनके आपने अमाउंट्स लिख देनी कि ये हमारे पास हैं। ओके, तो ये हो गया आपका मिनिमाइजेशन केस कंप्लीट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी मिनिमाइजेशन केस में सॉल्व करने में तो वो क्वेरी मुझे बता सकता है, आई विल सॉल्व दैट। ओके, अब हमारे पास सेकंड है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है मतलब इनफाइनाइट है वो चीज़, उसका कोई लिमिट नहीं है। अनबाउंडेड मीन्स वो कहीं से भी लॉजिकली कहीं भी वो फॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, अब अनबाउंडेड सॉल्यूशन हमें कैसे पता लगेगा कि कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से, एक इलस्ट्रेशन से समझाती हूँ। आप प्लीज़ साथ साथ में नोट करते रहिएगा। गिवन है आपको मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 3x1 + 4x2 सब्जेक्ट टू x1 - x2 लेस देन इक्वल्स टू 1, x1 + x2 लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब पहले तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट चीज़ इसको कन्वर्ट करना, बट ये स्टैंडर्ड एलपीपी में ऑलरेडी है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको कन्वर्ट करने की। हम डायरेक्टली लिख देंगे 3x1 + 4x2 सब्जेक्ट टू। अब लेस देन है दोनों साइंस, अब हमने क्या करना है, स्लैक वेरिएबल को ऐड करना है इसमें। ठीक है,
इन दिस वे। ये आपके पास दोनों आपकी इक्वेशंस इक्वल आ गई हैं और आपने स्लैक वेरिएबल 1 और 2 इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी ये लिख लेना, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी आपने चारों वेरिएबल्स के साथ डील करना है, x1 x2 s1 s2। अगर और होते तो हम और भी लिख देते। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये चीज़ आ गई है, हमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता लग गया। अब हमने क्या करना है, बेसिक जो हमने टेबल फॉर्म करना होता है वो हम करेंगे, ठीक है। तो बेसिक वेरिएबल CB XB x1 x2 s1 s2। बेसिक वेरिएबल हमारे पास कौन से हैं, s1 s2, और इसमें इनका क्या है, 0 है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते होते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो अमाउंट्स होती हैं कौन कौन सी हैं। वो एक है हमारे पास 3, एक है 4 और s1 s2 की 0। यहाँ पे हम लिखते हैं ये वाली अमाउंट्स राइट हैंड साइड ऑफ द कॉन्स्टेंट्स 1 और 2। यहाँ पे हम सिंपल वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। -1 अगली इक्वेशन में से देखा, फिर 1, फिर 0, फिर 1, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, JZ। जब JZ कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था एक, दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई CB विद XB, CB विद x1, CB विद x2 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 0 0 0, क्योंकि ये ही 0 है दोनों, तो यहाँ पे सारा मल्टीप्लाई होके 0 ही आएगा। उसके बाद है CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ में क्या होगा, 3 -0 3, 4 -0 4, 0 -0 0, 0 -0 0। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास मैक्सिमाइजेशन केस है ना, तो हमने क्या करना है, मोस्ट पॉजिटिव नंबर को चूज़ करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकमिंग वेक्टर, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है गाइज। उसके बाद हमने क्या करना है, मिनिमम रेशियो को फाइंड आउट करना। वो कैसे होता है, XB डिवाइडेड बाय x2। यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं ले सकते, बिकॉज हमने कल किया था ना रूल की मिनिमम रेशियो ना 0 होएगी ना ही नेगेटिव होएगी, इट विल बी ग्रेटर दैन 0 एंड पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाला तो खाली रहेगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 2, ठीक है। अब इसमें से एक ही हमारे पास एलिमेंट हमें पता है, आउट गोइंग वेक्टर हो जाएगा ये, और इसकी हमने रो साइमल्टेनियसली सिलेक्ट कर लेनी है। हमारा की एलिमेंट क्या आ रहा है, 1। इसको अब हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो इसका ऊपर वाला एलिमेंट है वो -1 है, उसको 0 में कन्वर्ट करना है हमने, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट टेबल अब हमारा बनेगा बेसिक वेरिएबल CB XB x1 x2 s1 s2। CJ यहाँ पे है हमारे पास 3 4 0 0। अब हमने क्या किया था, उसमें सिलेक्शन की थी, हमने सेलेक्ट किया था उसमें S2 को, ठीक है। S2 वाली रो को हमने सेलेक्ट किया, इसमें देखिएगा इस S2 को हमने सेलेक्ट किया। अभी ये आउट गोइंग है, मैंने बताया था अगर ये आउट गोइंग है तो इनकमिंग क्या है, x2, S2 की जगह पे x2 आ जाएगा और S1 एज इट इज़ ही रहेगा। S1 एज इट इज़, x2 आ गया यहाँ पे, S1 0 था, x2 क्या है हमारे पास 4, ठीक है। अब वो वाला जो हमने रो को सिलेक्ट किया था वो तो ऑलरेडी सेम अमाउंट है, वो हम सेम की सेम लिख देंगे, 2 -1 1 0 1। ये वाली हमने जो चीज़ें हैं ये वाली हमने चेंज करनी थी, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंगली -1 है, तो हम क्या रो ऑपरेशन लगाएंगे। मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपका जो साइन है वो नेगेटिव में है तो आप ऐड कर दोगे, ठीक है। अब इसके आगे हमने कुछ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है, वो भी -1 है, मतलब था जो पिछले टेबल में है, और अब ये 1 है, तो -1 + 1, जब -1 और 1 ऐड होंगे तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम प्रीवियस टेबल में से फिगर्स ले लेंगे, वो आ रही थी हमारी 1 1 -1 1 0, और न्यू टेबल में हमारी क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 -1 1 0 1। अब हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो 1 + 2 3, अब ये प्लस माइनस माइनस ही होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 0 देन 1 देन 1, 3 0 0 1 1।
3001। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 आ गया, हमें जो चाहिए था वो हो गया। अब हमने क्या करना है, JZ निकालना है फिर से। अब 0 × 3 + 4 × 2, 0 × 3 0, 4 2 8। ठीक है, ये हमने सिर्फ 0 को आप चाहे ना ही देखें क्योंकि इसके साथ कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। आप सिर्फ नीचे का देखिए, 4 - 4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 एंड 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम CJ - ZJ कैलकुलेट करेंगे। 3 - 4, बट यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव का साइन है तो 3 - -4 दैट विल मेक 3 + 4 जो कि आ जाएगा 7। ठीक है, ये कैसे आया, 3 - -4। ठीक है, उसके बाद 4 - 4 0, 0 - 0, 0 - 4 -4। तो अब हमने क्या देखना है कि हमने अगर हम देखेंगे मोस्ट पॉजिटिव नंबर, मैक्सिमाइजेशन का केस है तो यही आएगा ना गाइज। बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देखिए 2 वैल्यूज़ हैं, जो हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, 0 एंड -1 है। बट अगर ऐसा केस हो जहाँ पे आपके पास 0 एंड -1 आ जाए तो ये क्या हो जाता है, आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा गाइज, ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन। क्यों हो जाएगा, क्यों, अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद मिनिमम रेशो निकालेंगे तो इसके साथ डिवाइड करके 0 हम ले नहीं सकते, 2 - 1 नेगेटिव है वो नहीं ले सकते। तो आपका क्वेश्चन वहीं पे अटक गया। तो आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक चीज़ चेक कर लेना, जब आप कभी भी मतलब इनकमिंग वेक्टर को सिलेक्ट करो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली 0 - 1 मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हैं तो आपका सोल्यूशन वहीं तक स्टॉप हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये हमारा था अनबाउंडेड सोल्यूशन। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट समटाइम इट कम्स, तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।